आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्लैगशिप योजनाएं। शैक्षिक परिदृश्य के अंदर आपके फ्लैगशिप योजनाएं दे रखी है राजस्थान की, जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं हैं, तो उनका निचोड़ मैं आपके साथ आपके सामने लेके आया हूँ। इससे बाहर देखो, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। मैंने ये पूरी पूरी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका पॉइंट टू पॉइंट जितने भी इंपॉर्टेंट बात है उसके अंदर जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है और जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वही बातें मैंने यहाँ पर लेके आए, और कम समय के अंदर हम फटाफट इन फ्लैगशिप योजनाओं का रिवीजन कर लेंगे, जो आपके इस एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्लैगशिप योजनाएं। तो आपको पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको 16 विभाग की 33 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनके बारे में ध्यान करेंगे। तो पहली है आपकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आपको ध्यान देते जाना है, ठीक है ना। सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग, तो इसके ये पहली आपकी जो योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री। सीएम का मतलब मुख्यमंत्री है, मैंने शॉर्ट में सीधा लिखा है सीएम, जो आपका मुख्यमंत्री उसको, ठीक है ना, ध्यान रखना उसको। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना जो 2020 की है। इसके अंदर सामान्य के अंदर जो SC ST OBC है, जो आपका यानी कि SC ST वाले हैं, उनके लिए मुख्य रूप से सामान्य के अंदर 31,000 रुपये, और 10वीं पास करने पर लड़की को 41,000 रुपये, और स्नातक करने पर उसको 51,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो योजना यानी जो योग्य जन है, जो पालनहार योजना के अंदर जो आपके लड़के हैं, योग्य जन के अंदर जैसे जो विकलांग है उसके अंदर, और जो आपकी पालनहार योजना के अंदर जिसके माता पिता नहीं हैं, या फिर जो HIV वायरस है, सिलिकोसिस नीति के अंदर जो जो आपके जिनके माता पिता देहांत हो गया है, यानी कि वो आते हैं आपके पालनहार योजना के अंदर। तो उनके अंदर जो लड़की है उनको अगर वो सामान्य है यानी कि पढ़ी हुई लिखी नहीं है तो 21,000 रुपये, और 10वीं पास है तो 31,000 रुपये, और स्नातक है तो उसको 41,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम देखें, दूसरी है आपकी पालनहार योजना। पालनहार योजना के अंदर ये स्टार्ट हुई थी 2004-5 के अंदर। इसके अंदर मुख्य रूप से कौन लाभ है? वंचित वर्ग के बच्चे। वंचित वर्ग के अंदर देखें, जो पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग का, वो बच्चे यहाँ पर आएंगे। अनाथ के अंदर अगर हम लें तो अनाथ के अंदर जिसके माता पिता नहीं हैं, या फिर जिसके पिता यानी कि पिता का देहांत हो गया है, माता के लिए है, और जिनकी वार्षिक आय यानी कि 2 लाख 2.5 लाख से कम है। उसके बाद में जिसके यानी कि अगर किसी को यानी कि आजीवन कारावास दिया गया है, वो सारे अनाथ बच्चे आएंगे। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर 6 वर्ष तक, 0 से 6 वर्ष तक जो बालक है उनको 1,500 रुपये, और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 25 रुपये दिए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त तो उसको 2,000 रुपये प्रति वर्ष बोनस के रूप में दिए जाएंगे पालनहार योजना के अंदर। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं दोस्तों इसके अंदर। आगे देखें, आपके मुख्यमंत्री वृद्ध अवस्था समान पेंशन योजना जो 2013 की है, यानी कि ये जो लागू हुई थी 1 अप्रैल 2013 से, ठीक है ना। डेट इसकी 1 अप्रैल 2013 है। नॉर्मली आपको 2013 ही मिलेगा, यानी कि जो पुराने डेट है वहाँ पर आपको यानी कि तारीख पूछने के चांस बहुत कम है। यानी कि अभी की जो डेट है, जो आपके 2022-21 की जो है, वो उनके अंदर आपको डेट मिलेगी, लेकिन ये जो पुरानी है उसके अंदर आपको सन मिलेगा। तो इसलिए मैंने ओनली पर सन लिखा है। तो अगर आप डेट याद रखना चाहते तो 1 अप्रैल 2013 है। उसके बाद देखें यहाँ पर जो पुरुष है, पुरुष को अंदर उसको 58, अगर वो 58 से 75 वर्ष का है तो उसको 750 रुपये, और जो महिला है वो 55 से 75 वर्ष की है उसको 750 रुपये मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर योग्य कौन होगा? जो 58 वर्ष का जो पुरुष है वो, और 55 वर्ष की महिला यहाँ पर योग्य होगी। और 55 वर्ष से अधिक है अगर उसको 1,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है ना। 750 और 1,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद हम देखें सीएम यानी मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन समान पेंशन योजना, ये भी 2013 को स्टार्ट हुई थी, 1 अप्रैल 2013। तो ये देखें, इसके अंदर विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, ये सभी आ जाएंगी। और इसके अंदर 18 से 55 वर्ष तक है तो उसको 500 रुपये, 55 से 60 वर्ष तक है तो 750 रुपये, 60 से 75 है तो उसको 1,000 रुपये, और 75 प्लस से ऊपर है उसको 1,500 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद में विशेष योग्य जन समान पेंशन योजना, यह भी स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2013 से। इसके अंदर पुरुष है, पुरुष 58 वर्ष तक का है तो उसको 750 रुपये, महिला अगर 58 वर्ष तक की है तो उसको यानी कि 750। विशेष योग्य जन के अंदर देखे जो विकलांग है, ठीक है ना, वो आते हैं, ठीक है ना, विकलांग, उसको 750 रुपये, और दोनों हैं तो उसको 75 वर्ष, यानी दोनों अगर 75 वर्ष के हैं तो 1,000 रुपये मिलेगी, और दोनों अगर 75 वर्ष से अधिक हैं यानी कि महिला और पुरुष तो उनको 1,250 रुपये मिले। ये ध्यान में रखना दोस्तों, 1,250 रुपये। तो इसके अंदर विशेष थोड़ी सी बात बता देता हूँ आपको। मेन जो इसके अंदर यानी कि विशेष योग्य जन के अंदर कम से कम 40% उसका विकलांग होना जरूरी है, ठीक है ना। ये इसके अंदर ये इसकी योग्यता रखी हुई है। उसके बाद देखें नोट के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, 2018 के अंदर कुष्ठ जो आपके निवारण थे, ठीक है ना, उस जो कुष्ठ
कुष्ठ रोग यानी कि जो टिब्बी से यानी कि जो आपके टिब्बी से पीड़ित है उस यानी कि उस पीड़ित को 1500 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी इसके अलावा 1500 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। और उसके बाद में देखें 2019 में सिलिकोसिस नीति आई थी, उस सिलिकोसिस नीति के तहत इसके अंदर भी उसको 1500 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, ठीक है ना, इसके अलावा दिए जाएंगे। उसके बाद में 20 सितंबर 2022 को 100% यानी दिव्यांग है उनको अतिरिक्त 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखें आगे ध्यान में रखना, यहाँ पर ये सीएम जो आपकी मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन समान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना और विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना, ये तीनों ही 1 अप्रैल 2013 को स्टार्ट हुई थी। उसके बाद देखें यहाँ पर 6 नंबर है आपकी राजस्थान सिलिकोसिस नीति, ये 3 अक्टूबर 2019 को आई थी, 3 अक्टूबर 2019 को। इसमें 1200 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। सिलिकोसिस यानी कि सिलिकोसिस एक बीमारी है जो यानी कि जो खाने के अंदर काम करते हैं उनके अंदर होती है, ठीक है ना। जो धूल मिट्टी कण से उसके फेफड़े के बाद उसके यानी जम जाती है, उसके बाद में सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। और इसके अंदर ज़्यादा अगर प्रभावित है तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये राजस्थान इस सिलिकोसिस नीति को जारी करने वाला दूसरा राज्य, दूसरा स्टेट है। उसके बाद मुख्य रूप से यानी कि उसको 2 लाख रुपये दिए जाएंगे मृत्यु के ऊपर, यानी मृत्यु के ऊपर उसको 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। और नोट ध्यान में रखना, नागौर 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त करने वाला, यानी सिलिकोसिस केयर के अंदर जो 24वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला था नागौर को इसी नीति के तहत। उसके बाद में देखें मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना, इसके अंदर ये 5 जून 2021 को स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर 8 लाख आय से कम है उनको ये इस योजना का लाभ मिलेगा। 50% उसको इस यानी कि उसके 10वीं और 12वीं के अंदर कम से कम अनिवार्य होगा, वही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर व्यक्ति को यानी कुल जो लाभार्थी है उनकी संख्या 15,000 है। उसके बाद में उसको यानी कि प्रति वर्ष फीस और आवास को मिलाकर के 40,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी आ गई सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की टोटल 7 फ्लैगशिप योजनाएं हैं। उसके बाद में चिकित्सा विभाग की देखते हैं। यहाँ पर सीएम मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की बात करें तो दवा तो स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती आती है। याद रखना, महात्मा गांधी जी एक बड़ी ऐसी दवा देते थे अहिंसा की, ठीक है ना। अहिंसा की मुख्यमंत्री जो आपका महात्मा गांधी है वो आपकी 2 अक्टूबर को यानी अच्छी सी दवा देते थे। ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। 2 अक्टूबर 2011 को स्टार्ट हुई थी। 2021-22 के अंदर इसके अंदर टोटल 711 दवाइयाँ हैं। और नोट क्या ध्यान में रखें, वर्तमान के अंदर 594 हैं, 594 दवाइयाँ इसके अंदर शामिल है। और जिसमें 928 तो आपकी सर्जिकल है और 185 इसके अंदर सीजर्स है, सीजर्स यानी कि जो टांके वगैरह, ठीक है ना वो। उसके बाद में देखें यहाँ पर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना ये स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2013 से। ये स्टार्ट हुई थी 7 अप्रैल 2013 से, सॉरी दोस्तों 7 अप्रैल 2013 से। और 2021-22 के अंदर जो बजट आया था उसके अंदर 133 जांच निःशुल्क की जाती है, ठीक है ना। 133 जांच निःशुल्क बताई गई है। और एसएमसी जो हॉस्पिटल है उसके अंदर 133 जांच निःशुल्क है। उसके बाद में अगर आप यानी कि जो आपका जिला है यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल है उसके अंदर 96 जाँच इसके अंदर मुफ्त की जाती है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इसकी 37 जाँच मुफ्त की जाती है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 15 जांच और उप स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर 14 जांच इसके अंदर निःशुल्क की जाती है। ध्यान में रखना, इसके अंदर आंकड़ा क्या ध्यान में रखना, 7 अप्रैल 2013 को लागू हुई थी। उसके बाद 2021-22 के अंदर 133 जांच निःशुल्क है। और एसएमसी यानी कि टोटल इसका जांच 133 जांच निःशुल्क की जाती है। और जिला स्तर पर 96 जांच है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 37 जांच है। प्राथमिक, ये वाला ध्यान में रखना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 15 जांच की जाती है और उप स्वास्थ्य केंद्र पर 14 जांच की जाती है। उसके बाद में देखिए आगे 3 नंबर जो आपकी चिकित्सा विभाग से है। तो यहाँ पर देखें आपका जो यानी कि निरोगी राजस्थान अभियान चला था 18 दिसंबर 2019 को यह अभियान था। इसके अंदर क्या हुआ था, 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और इसके अंदर क्या हुआ था, निरोगी राजस्थान के अंदर 17 दिसंबर को एक रैली निकली थी जिसके अंदर टी शर्ट पहने के ऊपर लिखा था निरोगी राजस्थान। और पूरे यानी कि रैली निकाली गई थी, यानी कि लोग सड़कों पर भागे थे। तो उसमें इसका मुख्य जो काम था वो था यानी कि जनसंख्या नियंत्रण का, रोग संचरण है,
जो आपका संचरित रोग है, टीकाकरण है, देखभाल है यानी स्वास्थ्य की देखभाल है, यानी कि वृद्ध अवस्था के अंदर देखभाल उससे संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित इसको लोगों को जागरूक किया गया था। इसी के साथ में जस्ट उसके अगले दिन इसके अंदर 18 दिसंबर 2019 को जैसे लागू होती है, उसके साथ में इसमें 100 करोड़ का एक कोष बनाया जाता है, और प्रत्येक जिला इसके अंदर 1-1 करोड़ प्रत्येक जिलों को दिया जाता है, और बाकी जो पैसे बच जाते हैं वो राज्य सरकार अपने हिसाब से इसके अंदर यानी कि तय करती है। उसके बाद में देखिए इसके अंदर एक ऐप बनाया गया था, जो ध्यान में रखना, इस निरोगी राजस्थान अभियान के तहत एक ई जन स्वास्थ्य ऐप बनाया गया था, जिसके अंदर ये पूरी पूरी जितनी भी सेवाएं हैं उसके संबंधित जितने भी प्रकार की जो मतलब सेवाएं दी जाती है, जो सुविधाएं दी जाती है, उनका पता लगता है, ठीक है ना। ई जन स्वास्थ्य ऐप ये बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखें 4 नंबर, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। निःशुल्क निरोगी राजस्थान, पहले तो आई थी निरोगी राजस्थान अभियान, उससे पहले आया था आपका यहाँ पर निःशुल्क जांच योजना। तो यहाँ निःशुल्क जांच योजना और निःशुल्क जो निरोगी राजस्थान है, इसको दोनों को जोड़ करके मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना स्टार्ट की गई थी 1 मई 2022 से। इसके अंदर क्या किया था, आईपीडी और ओपीडी सुविधा उपलब्ध यानी कि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी। आईपीडी और ओपीडी का मतलब होता है यानी कि अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो रहे हैं, वहाँ की जो ओपीडी फीस है, और जो आईपीडी यानी कि आप किसी जांच करवा रहे हैं, तब आपको पर्ची पर्ची निकलवाते थे पहले ना 10 रुपये की, और वो आईपीडी और ओपीडी दोनों दोनों क्या है अब यानी मुफ्त है। उसके बाद में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये चला था 26 अगस्त 2020 को, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इसके अंदर क्या किया गया था, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंदर आपको पता होगा दीपावली से पहले विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हैं, उसके अंदर यानी कि बहुत सारी मिलावट होती है, उसको मिलावट को दूर करने के लिए यानी कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था। और इसके अंदर मुख्य रूप से आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे 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 यानी खाद्य पदार्थ मिलावट के बारे में जानकारी देता है जो बहुत ज़्यादा गंभीर है, यानी कि जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो उस व्यक्ति को 51,000 रुपये नगद और प्रमाण पत्र दिया जाता था, ठीक है ना। और अगर यानी कि नॉर्मल अगर मिलावट है उसके बारे में अगर वो जानकारी देता है, तो उसको 5,000 रुपये यानी दिए जाते हैं, ठीक है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंदर। और इसके अंदर उसकी जो जानकारी वो गोपनीय रखी जाती है, ये इसके अंदर मुख्य बातें हैं, ये थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा बता दी। लेकिन इसके अंदर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो स्टार्ट हुआ था 26 अक्टूबर 2020 को, उसके बाद में वैसे तो आपको पता ही होगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंदर क्या क्या किया जाता है। उसके बाद देखें 6 नंबर जो आपकी फ्लैगशिप योजना वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से सब वाकिफ़ है, ये 1 मई 2021 को स्टार्ट हुई थी। 5 दिन पहले और बाद यानी कि भर्ती होने के 5 दिन पहले और बाद भर्ती होने के 15 दिन तक का खर्च इसके अंदर यानी कि वहन किया जाता है, और उसके अंदर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का बीमा यानी कि निःशुल्क यानी कवरेज किया गया है। और इसके अंदर आपको पता होगा यानी कि जो व्यक्ति यानी कि आपका SC ST OBC है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो यानी कि मतलब कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है जिसकी, और जो यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यानी कि उसको जो यानी कि कणक मिलती है, तो यानी कि गेहूँ मिल रही है, तो वो तो उसके अंदर तो ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है बिल्कुल फ्री है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य कर्मचारी है और वो सभी इसके अंदर 850 रुपये इसके अंदर प्रीमियम जो बीमा है वो रखा गया है। उसके बाद में देखें निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना, ये भी आपका निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना, ये 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा योजना है। ये 1 मई 2022 को स्टार्ट हुआ था, यानी कि जैसे ही आपका ये जो आप मैंने अभी बताया था निःशुल्क जो आपका निरोगी राजस्थान है, निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के साथ ही ये आपका निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना भी साथ में स्टार्ट हुई थी 1 मई 2022 को। और ये 5 लाख दुर्घटना बीमा किया जाता है। इसके अंदर जो आपके निजी यानी कि 899 जो आपके इसके अंदर जो मतलब जो हॉस्पिटल है वो तो 899 इसके अंदर यानी कि पंजीकृत है, और सरकारी 834 के पंजीकृत है। 1 अप्रैल 2022 को लगभग 1633 बीमारियां इसके अंदर यानी काउंट की गई है, और 2022 के अंदर इम्प्लांट के दौरान 10 लाख अतिरिक्त बीमा दिया जाता है, निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना। नहीं दोस्तों इसके अंदर ये नहीं है, नहीं थोड़ा सा इसके अंदर मेरा डाउट हो गया तो इसके अंदर थोड़ी सी इसकी मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। तो देखो इसकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो आपका 5 लाख तक का बीमा है, उसके बाद यहाँ पर देखें ये निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना यहाँ तक है, ठीक है ना, यहाँ तक ये इतना निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना है। और नीचे वाली जो आपका ये है निजी यानी कि 899 जो निजी हॉस्पिटल है, और सरकारी 834, ये सारे आपके आएंगे CM चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, यानी कि इसके अंदर इसको पंजीकृत किया गया है। और 1 अप्रैल 2022 से 1633 बीमारियां इसके अंदर काउंट की गई है, ठीक है ना। उसके बाद में देखें और उसके बाद में 2022-23 में इम्प्लांट के दौरान 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिए जाते हैं, ठीक है ना।
उस बाद आगे देखें दोस्तों, ये आपकी सात सात आपकी क्या है, चिकित्सा विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं हैं। और उसके बाद देखें आगे दोस्तों, उच्च शिक्षा विभाग की आपकी फ्लैगशिप योजनाएं देखते हैं। इसके अंदर पहली है देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना। इसके अंदर ये 2011-12 के अंदर स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, 12वीं यानी कि ये मुख्य रूप से जो यानी कि आदिवासी जो यानी कि विशेष जो मतलब जातियां हैं, जैसे गडरिया है, लोहार है, इनके लिए ये जो आपकी देवनारायण स्कूटी योजना है, योजना जो चलाई गई है, इसके अंदर उनकी शिक्षा के अंदर उन्नति के लिए ये ये योजना स्टार्ट है। इसके अंदर देखें, इसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि यानी कि अगर कोई बालक या बालिका जो आपकी यानी 12वीं के अंदर 50% लाती है और उसके बाद में स्नातक में अध्ययनरत है, यानी कि बीए के अंदर या फिर बीएससी के अंदर, यानी प्रथम वर्ष के अंदर कॉलेज के अंदर अगर वो अध्ययनरत है तो उसको स्कूटी वितरित की जाएगी। और इसके साथ साथ उसको स्नातक स्तर अगर वो पास कर लेती है तो उसे 10,000 रुपये अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। और अगर वो स्नातकोत्तर स्तर यानी दूसरा वर्ष यानी पास कर लेती है तो उसको 20,000 रुपये यानी प्रति वर्ष अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ये आपके देवनारायण छात्र स्कूटी योजना तो ध्यान में रखना 2011-12 के अंदर स्टार्ट हुई थी। और इसके अंदर 12वीं के अंदर 50% अनिवार्य है। उसके बाद कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, ये 2015 में स्टार्ट हुई थी। और इसके अंदर क्या किया गया, अगर किसी परिवार की आय 2.5 लाख से कम है तो इसके अंदर पात्र होंगे। और आरबीसी के अंदर अगर वो लड़की यानी कि कोई बालिका है, अच्छा कोई बालिका है, वो अगर आपकी यानी 12वीं के अंदर अगर 65% अंक लेकर आती है और सीबीएसई के अंदर अगर वो 12वीं के अंदर 75% अंक लेके आती है तो वो उसके लिए यानी कि योग्य मानी जाएगी। और 2022-23 में ये दोनों योजनाओं के तहत 2022-23 का जो बजट है उस दोनों योजनाओं के तहत 13,000 से बढ़ाकर 20,000 का वितरण की घोषणा की गई। यानी कि दोनों योजना के तहत जितनी स्कूटी दी जाती थी वो पहले थी 13,000, अब वो 2022-23 के बाद में 20,000 की वितरण किया जाता है। उसके बाद में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ठीक है ना। तो ये आपकी नई फ्लैगशिप योजना अभी इसके अंदर यानी कि 10 दिसंबर को इसके अंदर क्या हुई है, ऐड हुई है, ठीक है ना। ये तो आपकी नई जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस है, पहले ये 2 ही होती थी उच्च शिक्षा विभाग के अंदर, अब ये तीसरी उच्च शिक्षा विभाग की तीसरी फ्लैगशिप योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के अंदर हमारे मेधावी बच्चों को विदेश के अंदर बढ़िया यानी कि फैकल्टी के साथ यानी 150 संस्थाओं के अंदर उच्च अध्ययन हेतु खर्च सरकार वहन करती है, ठीक है ना। इसके अंदर इसकी घोषणा की गई थी 20 अगस्त 2021 को और ये आरंभ हुई थी 5 अक्टूबर सॉरी दोस्तों सॉरी जो आपकी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी एक्सीलेंस योजना है उसके अंदर देखें, यह आरंभ हुई थी 5 अक्टूबर 2021 को और घोषणा हुई थी 20 अगस्त 2021 को। ये डेट ध्यान में रखना, 5 अक्टूबर 2021 को। यानी कि सरकारी खर्च पर 150 यानी 150 संस्थाओं में उच्च अध्ययन हेतु विदेश के अंदर भेजा जाएगा। और इसके अंदर टोटल जो आपकी लाभान्वित मेधावी छात्र होंगे वो 200 होंगे। और छात्राओं को यानी कि जो लड़कियां उसको 30% स्पेशल आरक्षण दिया गया, यानी 30% उसके अंदर लड़कियां रहनी चाहिए, लड़कियों को दिया जाएगा। और उसके अंदर जो चयन और लॉटरी के आधार पे होगा, यानी आय जिसकी 25 लाख रुपए है उसको यानी कि आय इसको जो आय है यानी 25 लाख जिसकी यानी वार्षिक आय है उसको इसके अंदर यानी कि पात्र माना गया है। ये इसका ये अगस्त 2022 के अंदर इसके अंदर ये संशोधन हुआ था। पहले ये 8 लाख तक ही था, यानी जिस परिवार की सालाना आय अगर 8 लाख है तो वो उसके अंदर पात्र होगा। लेकिन अगस्त 2022 में इसको संशोधन कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये 25 लाख तक है, यानी जिस परिवार की आय 8 लाख है तो उसको 100% खर्च या फिर कम से यानी अधिकतम यानी कि कम से कम 12 लाख रुपए जो सरकार है वो यानी सरकार देगी, ठीक है ना। 100% या तो वो पूरा खर्च सरकार देगी और कम से कम यानी 12 लाख रुपए तो सरकार पक्का देगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 25 जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में है तो उसका 50% जो सरकार है वो वहन करेगी और कम से कम 10 लाख तो वो देगी, ठीक है ना। उसके बाद देखें आगे आती है आपकी ये आपकी यानी उच्च शिक्षा विभाग की ये 3 ही फ्लैगशिप योजना है। उसके बाद देखें आगे स्कूली शिक्षा विभाग की आपकी है पहले महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये स्टार्ट 2019-20 के अंदर आरबीसी पैटर्न पर आधारित है, यानी कि स्कूलों के अंदर आरबीसी पैटर्न पर आधारित है। ये मतलब इंग्लिश के अंदर उसको शिक्षा दी जाएगी। ये 1 से 12 तक संचालित है, 1 से पहली कक्षा लेकर 12वीं कक्षा तक संचालित है। वर्तमान के अंदर 1670 इंग्लिश स्कूल यानी कि विद्यमान है। और 2022-23 के अंदर बजट में घोषणा की गई कि 3200 स्कूल टोटल खुलेंगे, 1000 और उसके 1200 इस प्रकार से, ठीक है ना। और पहला जो इंग्लिश जो महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल मीडियम खोला गया था वो खोला गया था जयपुर के मानसरोवर के अंदर, तो स्टार्ट हुई 2019-20 के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद देखें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना मंजूरी मिली थी 23 जून 2022 को। इसको मंजूरी तो 23 जून 2022 को मिली थी और ये लागू हुई थी 19
उनतीस नवंबर 2022 को, सॉरी दोस्तों, 29 नवंबर 2022 को। पुराना नाम इसका क्या था? अन्नपूर्णा दूध योजना 2018 के अंदर। और इसके अंदर क्या प्रावधान है? सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को दूध दिया जाएगा। और ये दूध की आपूर्ति कौन करेगा? RCDF के जो संस्था वह करेगी, RCDF संस्था। इसकी स्थापना, RCDF की स्थापना हुई थी 1977 में। तो देखें इसके अंदर 1 से 5वीं तक के 150 ml दूध दिया जाएगा और 6 से 8 तक के 200 ml दूध दिया जाएगा। उसके बाद इसे भी अभी अभी यानी फ्लैगशिप योजना के अंदर 10 दिसंबर को यानी कि सॉरी 10 जनवरी को इसके अंदर शामिल किया गया। उसके बाद देखें मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, यह भी इसके साथ में स्टार्ट हुई थी 29 नवंबर 2022 को। इसके अंदर 1 से 8 तक ही छात्र या जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, वो इसके अंदर योग्य होंगे। और इसके अंदर दो पोशाकों का सेट दिया जाएगा और साथ के अंदर यानी बैंक खाते के अंदर 200 रुपये सिलाई के अतिरिक्त दिए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में देखें आगे आपका है खाद्य एवं नागरिकता आपूर्ति विभाग। खाद्य एवं नागरिकता आपूर्ति विभाग की पहली योजना है 1 रुपये किलो गेहूं योजना, जिसका मिशन इस मिशन के तहत 1 रुपये प्रति किलो गेहूं दिया जाएगा। ये 1 मार्च 2019 से स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर BPL SC ST OBC अंत्योदय योजना जो परिवार है वो उसके अंदर मान्य यानी कि योग्य होंगे। और NFC 2013 के अनुसार 2 रुपये प्रति किलो गेहूं के अंदर सरकार देती है, ठीक है ना। उसके बाद में देखें किसान ऊर्जा मित्र योजना, ये 17 जुलाई 2021 को आई थी। इसके अंदर 1450 करोड़ का इसके अंदर प्रावधान है और उसके अंदर किसानों को आर्थिक संबलता प्रदान करने के लिए 1000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है और अधिकतम 12,000 रुपये यानी प्रति माह 1,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है और अधिकतम 12,000 रुपये की दी जाती है। इसके अंदर सिस्टम क्या है दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। तो देखें इसके अंदर सिस्टम क्या है। मान लो अगर आपके 1,000 रुपये तो आपको सरकार दे रही है। प्रथम महीने के अंदर अगर आपको 800 रुपये बिल आया है, तो 800 रुपये बिल आया है तो जो यानी कि 200 रुपये आपके बच्चे हैं वो आपके यहाँ पर यानी कि ऐड हो जाएंगे, यानी आपके खाते के अंदर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगर दूसरे महीने यानी कि सॉरी दोस्तों, इसके बाद देखिए हाँ, जो आपका यानी जो सेकंड महीने के अंदर सेकंड मंथ अगर आपका मान लो अगर आपका बिल आता है 1200 रुपये, सेकंड मंथ आपका बिल आता है सेकंड मंथ देखें अगर आपका सेकंड मंथ अगर आपका यानी कि बिल आता है 1200 रुपये, ठीक है ना। तो पिछले जो 200 रुपये वो उसके अंदर काउंट हो जाएंगे और आपका जो टोटल बिल आएगा वो यानी 0 रुपये आएगा। इसी प्रकार मान लो अगर तीसरे महीने आपका बिल आता है 400 रुपये, ठीक है ना, यानी कि आपके कितने बच गए 600 रुपये। और उस फोर्थ महीने आपका बिल आता है, अगर बिल आता है यानी कि अगर आपका 1800 रुपये बिल आता है तो 1000 रुपये तो सरकार दे रही है, 600 रुपये आपके यानी पिछले बाकी अभी तक, तो यानी टोटल तो आपके हो गए 1600 रुपये। तो यानी कि 1600 रुपये आपके 1800 में ऐड हो जाएंगे और आपका बिल कितना आएगा? 200 रुपये का बिल आएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से आपको ये सब्सिडी दी जाती है। उसके बाद देखें आगे दोस्तों, हमारा क्या चल रहा था, हाँ ये थी। उसके बाद देखें दोस्तों ये आपकी आ गई, किधर चला गया, क्या हो रहा है ये। इसमें देखें आपकी कृषि विभाग की पहली आपकी योजना है कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय यानी कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात नीति, जो आपकी है 17 दिसंबर 2019 को आई थी। इसके अंदर सब्सिडी 50% है, ठीक है ना। इसके अंदर सब्सिडी 50% है। इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या जो किसान हैं जो कृषि से संबंधित कोई उद्योग लगाना चाहता है तो उसके लिए जो सरकार है वो 50% सब्सिडी देगी, ठीक है ना। उसको 50% उसको सब्सिडी पहले दे देगी जिससे वह उसके लिए सहायता मिल सके उसको व्यवसाय लगाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद किसान कल्याण कोष क्या है, गठन 16 दिसंबर 2019 को हुआ था और इसके अंदर 100 करोड़ का प्रावधान है, ठीक है ना। उसके बाद सूचना विभाग की बात करें, सूचना विभाग की जो स्टार्ट हुई थी 13 सितंबर 2019 को और टोटल विभाग है इसके अंदर 115। यानी जन सूचना पोर्टल का मतलब क्या है, जन सूचना पोर्टल के ऊपर आपको यानी हर प्रकार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जितनी भी सूचनाएं हैं वो सारी आपको इस जन सूचना पोर्टल पर मिलेगी। और टोटल इसके अंदर विभाग है 115 विभाग है जिनकी सूचनाएं आपको जन सूचना पोर्टल पर प्राप्त होती है। इसकी यानी कि इसका आरंभ हुआ था 13 सितंबर 2019 को, ठीक है ना। और उसके बाद में आयोजना विभाग है, आयोजना विभाग की पहली है जन आधार कार्ड योजना स्टार्ट हुई थी 18 दिसंबर 2019 को, लागू हुई थी 1 अप्रैल 2020 को। इसका यानी कि इसका थीम क्या है, 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान, यानी कि इसका मुख्य जो इसके यानी कि इसको जन आधार कार्ड बनाने की
बनाने का मुख्य जो प्रयोजन था वो था प्रत्यक्ष लाभ, यानी कि जन आधार कार्ड के योजना के तहत आपको प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। कोई भी सरकार अगर योजना बना रही है, इसको कोई यानी कि आपकी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं अगर लॉन्च कर रही है तो उनका प्रत्यक्ष लाभ आपको मिल सके। और ई मित्र भी जन आधार यानी जन आधार प्राधिकरण के नियंत्रण में रहेगा। और जन आधार कार्ड योजना के तहत जो ई मित्र है वो भी जन आधार प्राधिकरण के नियंत्रण में रहेगा। ये आपके आगे सूचना विभाग की, उसके बाद में दो योजनाएं, पहली तक जन सूचना पोर्टल और उसके बाद में आयोजना विभाग की पहली है जन आधार कार्ड योजना। ये इसका विभाग ध्यान में रखना, जन आधार कार्ड योजना का है आयोजना विभाग। उसके बाद में देखें दोस्तों, आगे है कौशल एवं उद्यमिता विभाग। कौशल उद्यमिता विभाग की पहली है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये स्टार्ट हुई थी 1 फरवरी 2019 को। इसके मुख्य कार्य क्या है, बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता है। लाभ क्या है, 2 लाख को मिलेगा, यानी कि 2 लाख व्यक्ति ही इसके अंदर पात्र होंगे। 2 साल तक मिलेगा, 2 साल के बाद में आगे फिर ये रिन्यू होगा, ठीक है ना। और इसके अंदर पुराना नाम क्या, अक्षत योजना था। इसके अंदर आप सभी जानते होंगे 4,000 तो आपके जो यानी कि पुरुषों को मिलते हैं, महिलाओं को यानी 4500 रुपये मिलते हैं। इसके अंदर 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी जरूरी होती है, जो 2021 के अंदर अभी इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव फिर जो आपके 2022 के अंदर इसका यानी कि नया रूल बनाया गया था, ठीक है ना। कौशल उद्यमिता विभाग की है युवा संबल योजना। ये स्टार्ट हुई थी 1 फरवरी 2019 से। उसके बाद में देखें स्वायत्त शासन विभाग की पहली है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इससे सभी आप वाकिफ हैं, बता देते हैं। बजट 2021-22 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी। स्टार्ट हुई थी 16 अगस्त 2021 को। इसका मतलब स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अंदर टोटल 50,000 का ऋण दिया जाएगा। और इसके अंदर अतिरिक्त आपको क्या ध्यान में रखना दोस्तों, अतिरिक्त आपको ध्यान में रखना, इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति की 15,000 रुपये अगर यानी कि सालाना आय है तो उसके अंदर पात्र नहीं होगा। अगर कोई यानी कि सामूहिक या पारिवारिक रूप से अगर उसकी 50,000 रुपये अगर आय है तो वह इस योजना के अंदर पात्र नहीं होगा, ठीक है ना। और ये मुख्य रूप से स्टेट वेंडर्स यानी शहरी क्षेत्र के अंदर है। इसके अंदर ये 50,000 का ऋण दिया जाता है, जिससे उसको यानी कि वो अपना रोजगार चला सके। इसके बाद इंदिरा गांधी रसोई योजना, ये 20 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुई थी। और 2022-23 के अंदर इसके अंदर 358 से हज़ार रसोइयाँ बढ़ाने की बात कही गई थी। और इसके अंदर 17 रुपये सब्सिडी का वहन किया जाता है। सब्सिडी यानी सरकार देती है, 8 रुपये के अंदर आपको भोजन दिया जाता है। सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों।